Thank you.
आया हूँ। तो चलते हैं आप लोगों के समक्ष जो आपने सुना हो कथा का प्रसंग है अंत में आचार्य कथा शुरू अभी होती है आओ बोध भगवान की। कथा शुरू अभी होती है आओ बोध भगवान की। तो चलते हैं कथा का प्रसंग है। देखिए सेठ की पुत्री जो जिसका नाम था सुहासिनी, उससे पहले उसका नाम पड़ता है कुंडल के साथ। तो जब सुहासिनी एक चोर पर निर्भर हो जाती है, जब कोई एक चोर पर दीवाने हो जाते हैं तो उनके पिता बहुत समझाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि तुम इस चोर पर क्यों आसक्त हो गई हो, ये तो चोरी करता है, नित्य प्रतिदिन चोरी करता है। तो चलते हैं मगध राज में, और जहाँ पर महाराज बिंबिसार राज करते हैं तो उनके राज में क्या होता है। जहाँ बिंबिसार थे भूपरी की सुनियो कथा हमारी। अरे मगध राज को आगरे, हाँ मगध राज को आगरे की सुनियो मेरे भाई। मगध राज में राजा बिंबिसार राज करते हैं। उनके ही राज्य में महाराज बिंबिसार का जो राज्य था, उनके ही राज्य में एक कुल पुरोहित थे। उनके घर में एक कुल पुरोहित का एक पुत्र इतना सुंदर है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये राजकुमार। तो आज जब वो बेटा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जब कुल पुरोहित मन में विचार करते हैं मेरा कितना सुंदर पुत्र, देखो इकलौता पुत्र है लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो
तो ये बेटा आगे चल करके क्या करता है, जब ये बेटा बड़ा हो जाता है तो व्यभिचार करने लगता है। जब ये बेटा व्यभिचार करने लगता है, बहन बेटियों की छेड़खानी करने लगता है, जब ये बड़ा हो जाता है तो उसके विचार बदल जाते हैं, बुरी नजर डालने लगता है। कहीं बेट दिख जाए या बेटी दिख जाए तो उसके साथ गलत व्यवहार करता है। तो जब लोग देखते हैं तो सभी लोग बहुत परेशान हैं। आज जब मगध राज्य में सभी लोग बहुत परेशान हैं, मन में विचार करते हैं इस बेटा का क्या किया जाए। ये तो दिन प्रतिदिन बहन बेटियों पर गलत दृष्टि डालता है। तो मगध राज्य में जो राजा बिम्बिसार करते हैं उनके पास सूचना पहुंचती है। तो क्या कहते हैं कि मगध राज्य की कथा कहूँ कि जोर की कहूँ कहानी। कुछ लोग देखते हैं उसको चोरी करते हुए, तो क्या होता है जल्लाद ये लेकर चले है गाड़ी में खुशी से गाड़ी। जवानी करते के आधार से कोई टूटी नहीं, महाराज बिम्बिसार के पास जाकर के कुछ लोगों ने कहा है कि महाराज अपने राज्य में एक चोर को मैंने चोरी करके पकड़ लिया है। आज उसने अपने राज्य में चोरी की है। तो जैसे ही महाराज सुनते हैं तो कहते हैं जाओ उस चोर को पकड़ के लाओ, उसको सजा दी जाएगी। आज जैसे ही मंत्री सुनता है तो चोर के पास पहुंच जाता है, जल्लादों से कहता है जाओ जल्लादों उस संतक चोर को पकड़ के लाओ। आज जल्लाद चल देते हैं। जैसे ही जल्लाद चल देते हैं तो संतक चोर को पकड़ लेते हैं। संतक चोर को पकड़ लेते हैं, जंजीरों से जकड़ लेते हैं। आज जैसे ही जल्लाद उस संतक चोर को जंजीरों से जकड़ के मगध राज्य की गलियों से ले जा रहे थे, इधर शासनी सेठ की पुत्री छत के ऊपर अपने केसों को सुखा रही है। जैसे ही सेठ की पुत्री स्वास्नी उस संतक चोर को देखती है कि देखो ये कितना सुंदर राजकुमार है,
इसे जल्लाद जंजीरों से जकड़ के ले जा रहे हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए जो मिस राजकुमार के साथ शादी करें। आज सुहासिनी जैसे ही देखती है तो संत की चोर पर आसक्त हो जाती है। तो कहना है छत के ऊपर अटियारी की रही थी कैसी सुतारी। सुहासिनी की नजर उस संत के चोर पर पड़ती है तो वो मन में विचार करती है कितना सुंदर राजकुमार है। क्यों ना ऐसा किया जाए जो मैं अपने माता पिता से कह करके इस संत के चोर को छुड़वा लूं और इसके साथ शादी कर लूं। आज वो अपने छत के ऊपर केसों को सुखा रही थी। जैसे ही चोर को देखती है तो दौड़ के नीचे आती है। कहती है माँ, अरे माँ देरी मत करो, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है अपनी गलियों से